स्नो वाइट और 7 बौनों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर चारों ओर महलों की रौनक और जंगलों की रहस्यमय शांति होती थी। एक पहाड़ी राज्य में एक सुंदर रानी रहती थी, जो बेहद दयालु और सौम्य स्वभाव की थी। एक सर्दी सुबह जब बर्फ गिर रही थी, वो अपने महल की खिड़की के पास बैठी थी और कढ़ाई कर रही थी। अचानक उसने अपनी उंगली में सुई चुभा दी और खून की कुछ बूंदें बर्फ पर जा गिरी। वो उन्हें देखती रही और बोली, काश मेरी एक बेटी हो जिसकी त्वचा बर्फ जैसी सफ़ेद हो, होंठ खून जैसा लाल और बाल कोयले जैसे काले हो। कुछ महीनों बाद रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उसकी त्वचा बर्फ जैसी सफ़ेद, होंठ लाल और बाल काले रेशम जैसे थे। उन्होंने उसका नाम रखा स्नो वाइट। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रही। रानी बच्ची के जन्म के कुछ समय बाद ही बीमार होकर चल बसी। राजा बहुत दुखी हुआ, लेकिन राज्य की जिम्मेदारियां उसे आगे बढ़ने को मजबूर करती थी। कुछ वर्षों बाद उसने एक और रानी से विवाह कर लिया। नई रानी बहुत सुंदर थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा घमंडी और ईर्ष्यालु। उसके पास एक जादुई आईना था, जिसे वो रोज़ पूछती, आईने आईने दीवार पर सबसे सुंदर कौन है इस संसार। हे रानी, आप है सबसे सुंदर इस संसार। आईना रोज़ नहीं उत्तर देता। रानी बहुत खुश होती। लेकिन समय के साथ जब स्नो वाइट बड़ी होने लगी, उसकी सुंदरता सबके बीच चर्चा की विषय बनने लगी। लोग उसकी मासूमियत, दयालुता और सौंदर्य की तारीफ करते हैं। एक दिन रानी ने फिर वही सवाल पूछा, लेकिन इस बार उत्तर बदल चुका था। हे रानी, सुंदर आप हैं, पर स्नो वाइट है अब सबसे प्यारी। ये सुनते ही रानी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसका घमंड चूर चूर हो गया। उसने सहन नहीं हुआ कि कोई और उससे सुंदर हो। क्रोधित रानी ने महल के शिकारी को बुलाया। वो एक निष्ठावान लेकिन डरपोक आदमी था। रानी ने उसे आदेश दिया, स्नो वाइट को जंगल में ले जाओ, वहीं उसे मार डालो और उसका दिल मेरे पास सबूत के तौर पर लाओ। शिकारी ने रानी की आज्ञा मान ली, लेकिन उसके मन में संदेह और डर था। वो स्नो वाइट को जंगल की ओर ले गया। रास्ते में स्नो वाइट हंसती, फूलों से खेलती और पेड़ों को छूती रहती। शिकारी का दिल भारी होता गया। जब वो उसने मारने चला, स्नो वाइट डर से कांपने लगी और गिड़गिड़ाई, कृपया मुझे मत मारो, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। शिकारी का दिल पिघल गया। उसने कहा, भाग जाओ यहाँ से, जंगल की गहराइयों में जाकर छुप जाओ और कभी वापस मत आना। शिकारी ने हिरन का दिल रानी को दे दिया और कहा कि काम पूरा हो गया है। अब अकेली और डरी हुई स्नो वाइट जंगल में भागती रही। चारों ओर अजनबी पेड़, डरावनी आवाज़ें और अंधकार था। कई जानवरों ने उसे देखा, लेकिन किसी ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, मानो जंगल में भी उसकी मासूमियत पहचानता हो। शाम ढलते ढलते वह थक गई। तभी उसकी नज़र एक छोटी सी झोपड़ी पर पड़ी, जो बहुत सुंदर और अनोखी थी। उसमें सब कुछ छोटा छोटा था। वो अंदर गई और देखा 7 छोटी कुर्सियाँ, 7 छोटी प्लेटें और 7 बिस्तर। भूखी हुई और थकी हुई स्नो वाइट ने थोड़ा सा खाना खाया, फिर एक बिस्तर पर लेटकर सो गई। झोपड़ी में रहने वाले 7 बौनों खदान में काम करते थे। वे हीरे और पत्थर निकालते थे। रात को जब वे घर लौटे, उन्होंने देखा कि कोई अंदर है। कौन हमारी कुर्सी पर बैठा? किसने हमारी प्लेट से खाया? कौन हमारे बिस्तर पर लेटा है? आखिरकार उन्हें स्नो वाइट मिली। वो इतनी सुंदर और मासूम लग रही थी कि उनका सारा गुस्सा जाता रहा। जब वो उठी, उसने पूरी बात बताई। बौनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, तुम यहीं रहो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जंगल में कोई भी अजनबी दरवाज़ा खटखटाए तो मत खोलना। स्नो वाइट ने वादा किया। रानी को जब शिकारी से दिल मिला, उसने सोचा कि स्नो वाइट अब मर चुकी है। वो संतुष्ट हो गई और आईने के सामने जाकर अपनी रोज़ की बातें दोहराई। आईने आईने दीवार पर सबसे सुंदर कौन इस संसार। लेकिन आईना अब भी सच्चाई बोल रहा था। हे रानी,
सुंदर आप हैं, पर स्नो वाइट जो 7 बौनों के साथ रहती है जंगल में, उससे सुंदर कोई नहीं है। रानी के होश उड़ गया। उसने चीखते हुए अपने कमरे में तोड़फोड़ शुरू कर दी। उसका अहंकार फिर आहत हो गया था। उसने प्रण लिया कि अब वो खुद जाकर स्नो वाइट को मारेगी। इस बार बहुत चालाकी से रानी ने एक बूढ़े औरत का रूप धारण किया और एक सुंदर फीते बेचने वाली के भेष में जंगल की ओर चल पड़ी। जब वो बौनों की झोपड़ी तक पहुंची तो देखा कि स्नो वाइट खिड़की से झांक रही है। प्यारी बच्ची, देखो कितनी सुंदर फीते हैं, आओ मैं तुम्हारे लिए बांध दूं। स्नो वाइट को शक नहीं हुआ। उसने दरवाज़ा खोल दिया। रानी ने फीतों को इतना कसकर बांधा कि स्नो वाइट की सांसें रुकने लगी। वो ज़मीन पर गिर पड़ी। रानी हंसती हुई चल गई, ये सोचकर कि अब स्नो वाइट मर चुकी है। शाम को जब बौने लौटे, उन्होंने देखा कि वह ज़मीन पर पड़ी है। उन्होंने उसके फीते काटे और धीरे धीरे उसकी सांस वापस आने लगी। वह जागी, कांपती हुई बोली, एक बूढ़ी औरत आई थी जिसने मेरे लिए फीते बांधे। बौने ने उसे चेतावनी दी, किसी अजनबी से बात मत करना। रानी ने फिर से आईने से पूछा और वही उत्तर पाया। स्नो वाइट अभी भी जीवित है। उसका गुस्सा और बढ़ गया। इस बार उसने एक जहरीली कंघी तैयार की और फिर से एक बूढ़ी दाई का रूप लेकर झोपड़ी पहुंची। आओ प्यारी, तुम्हारे बाल कितने सुंदर हैं, मैं इन्हें संवार दूं। स्नो वाइट और थोड़ी हिचकी, लेकिन सुंदर कंघी देखकर वो मान गई। जैसे ही रानी ने कंघी उसके बालों में चलाई, जहर ने असर किया और स्नो वाइट फिर से बेहोश हो गई। रानी हंसती हुई लौट गई। बौने फिर वापस आए। उन्होंने फिर कंघी निकाली और थोड़ी देर में स्नो वाइट को होश आ गया। वे बहुत नाराज हुए। तुमने फिर अजनबी से बात की, अगली बार तुम्हारी जान भी जा सकती है। अब रानी पूरी तरह पागल हो चुकी थी। उसने एक सुंदर लाल सेब तैयार किया, आधा साधारण और आधा जहरीला। फिर उसने एक बूढ़ी गरीब महिला का भेष धारण किया और झोपड़ी पहुंची। इस बार स्नो वाइट ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी बेटी, बूढ़ी औरत बोली। मैं 2 सेब लाई हूँ, एक तुम लो और एक मैं खाऊंगी। देखो, मैं काट कर आधा आधा कर रही हूँ। स्नो वाइट ने देखा कि औरत ने एक टुकड़ा खुद खाया, लेकिन वह साधारण भाग था। अस्वस्थ होकर उसने भी जहर वाला भाग खा लिया। जैसे ही उसने पहला कौर खाया, वह जमीन पर गिर गई, बेहोश, निर्जीव सी। इस बार रानी बहुत खुश होकर लौट आई। आईना से पूछा, आईने आईने, दीवार पर सबसे सुंदर कौन इस संसार? और पहली बार आईना बोला, हे रानी, आप हैं सबसे सुंदर इस संसार। जब बौने लौटे और उन्होंने स्नो वाइट को देखा, वे बिलख उठे। उन्होंने बहुत कोशिश की, फिर उसे होश नहीं आया। वो सोई हुई लग रही थी, जैसे कोई गहरी नींद में हो। उन्होंने उसे दफनाने के बजाय एक सुंदर कांच के ताबूत में रखा और जंगल में एक ऊंचे स्थान पर रख दिया। हर दिन वे ताबूत के पास आते, फूल चढ़ाते और आंसू बहाते। एक दिन एक सुंदर राजकुमार वहां से गुजरा। उसने देखा कि एक कांच के ताबूत से सोई एक अद्भुत सुंदर कन्या, उसका दिल उस क्षण की उसे प्रेम कर बैठा। उसने बौनों से प्रार्थना की, कृपया यह ताबूत मुझे दे दें, मैं इसे अपने महल में रखूंगा और हमेशा इसका देखभाल करूंगा। बौनों ने पहले इनकार किया, फिर उसकी सच्ची भावनाएं देखकर मान गया। जब राजकुमार के सेवक ताबूत उठा रहे थे, ताबूत हिला और स्नो वाइट के गले में फंसा जहर का टुकड़ा बाहर आ गया। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। मैं कहाँ हूँ? राजकुमार खुशी से चिल्लाया। तुम जीवित हो? सभी बौने, सेवक और राजकुमार आनंद से झूम उठे। स्नो वाइट की आंखें खुली तो सबसे पहले उसने राजकुमार को देखा। उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ था, पर आंखें भीगी थी। स्नो वाइट थोड़ी देर तक कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन जब बौनों को देखा तो सब कुछ धीरे धीरे याद आने लगा। मैं तुम्हें वर्षों से अपने सपनों में देखता रहा हूँ। आज जब तुम्हें देखा तो जाना कि यही प्रेम है, सच्चा प्रेम है। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? स्नो वाइट ने उसकी आंखों में झांका और कुछ देर चुप रहने के बाद सिर झुका दिया। बौनों ने तालियां बजाई और हंसते रोते सबने उनको गले लगा लिया। राजकुमार अपने महल लौट गया और वहाँ बड़ी धूमधाम से विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। उसने 7 बौनों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया।
स्नो वाइट के उसने रथ में बिठाकर सम्मानपूर्वक अपने राज्य ले गया। जब विवाह की घोषणा पूरे राज्य में हुई तो हर तरफ उत्साह और आनंद की लहर दौड़ गई। पर उस खबर की गूंज स्नो वाइट की सौतेली रानी तक भी पहुंची। रानी को जब पता चला कि राजकुमार का विवाह उसी स्नो वाइट से हो रहा है जिसे वो मार चुकी समझती थी, उसका चेहरा डर और ईर्ष्या से पीला पड़ गया। फिर भी वो अपने जादुई आईने के पास गई और पूछी, आईने आईने दीवार पर सबसे सुंदर कौन है इस संसार? हे रानी, सुंदर वो है जिसने मृत्यु को भी पराजित किया। वो अब राजकुमार की रानी बनने जा रही है। रानी पागल हो उठी। उसने गहनों से सजा हुआ एक रूप धर लिया, विवाह में जाने का निश्चय किया ताकि वह स्नो वाइट को सामने से देख सके। जैसे ही वह समारोह में पहुंची और देखी कि वधू वही है जिसे वह मार चुकी समझती थी, उसके पांव कांपने लगे। लेकिन अब न्याय का समय था। राजकुमार ने सच्चाई सामने रखी। कैसे रानी ने 3 बार स्नो वाइट को मारने की कोशिश की। बोनो ने भी गवाही दी। रानी के उसके अपराधों के लिए कठोर दंड दिया गया और उसके साथ वैसा ही व्यवहार हुआ जैसे वह दूसरों के साथ करती थी। उसके बाद पूरे राज्य में स्नो वाइट और राजकुमार का विवाह हुआ, भव्य, शाही और आनंदमय। 7 बौनों ने गाने गाए, जंगल के जानवर भी शामिल हुए और पूरे राज्य में हंसी खुशी की लहर फैल गई। स्नो वाइट ने बौनों से वादा किया कि वो उन्हें कभी नहीं भूलेगी और वे जब चाहे महल आ सकते हैं। बौने आंसुओं के साथ मुस्कुराए और बोले, तुम हमेशा हमारी छोटी रानी रहेगी। स्नो वाइट और राजकुमार ने वर्षों तक अपने राज्य में प्रेम, न्याय और करुणा के साथ राज्य किया। उनके नाम से कहानियाँ, गीत और किस्से फैलते गए और उस दिन के बाद आईने ने कभी झूठ नहीं बोला, क्योंकि अब सबसे सुंदर थी सच्चाई, प्रेम और दया, और उन्होंने खुशी खुशी जीवन बिताया।